अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर माविज़ सईद है और मैं व्यास मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर पे एज कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट बैठती हूँ। सबसे पहले आप लोगों को रमज़ान मुबारक। आजकल तकरीबन हर खातून मेरे पास इस सवाल से आती है कि वह हालत हमल में रोज़ा रख सकती है या नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने ख़वातीन को आसानी दी है। हमल की हालत में या दूध पिलाने की सूरत में रोज़े में छूट है, आप उसको बाद में पूरा कर सकती हैं। लेकिन अगर आप अपनी सेहत को इस काबिल समझती हैं कि आप रोज़ा रखना चाहती हैं तो ज़रूर रखें। उसके लिए कुछ चीज़ें आपने पूरी करनी है। पहली बात तो अपने जिस्म को और अपने आने वाले बच्चे को पानी की कमी से आपने महफूज रखना है। सुबह और शाम यानी सहरी और अफ्तारी में आपने पानी की मिकदार पूरी लेनी है, अच्छे तरीके से लेनी है। दूसरी चीज़, कार्बोहाइड्रेट यानी नाश्ता अवॉइड करें। तीसरी चीज़, अपनी खुराक में प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसमें अंडे की सफ़ेदी, कबाब की टिक्की या कोई भी चीज़, कीमा, गोश्त वगैरह शामिल है। बेहतर इसमें लाल गोश्त होता है, छोटा और बड़ा गोश्त जिसको आप लोग कहते हैं, लेकिन आप चिकन भी इस्तेमाल कर सकती हैं। दूध का इस्तेमाल रेगुलर रखें, दही का इस्तेमाल रखें और कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए पनीर का इस्तेमाल वो भी बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ आपने नहीं करनी वो आपने ये करना है कि आपने बेवरेजेस या कोल्ड ड्रिंक्स वो इस्तेमाल नहीं करनी है। चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है। जैसे हम शरबत बनाते हैं उसमें चीनी डालते हैं, उससे अवॉइड करें ताकि आपकी प्रेगनेंसी को किसी भी किस्म की ग़ज़ाइयत से महरूमी इससे ना मिले। और दूसरी बात, इस बात को याद रखें, अल्लाह ताला जो आसानी दे उसको ज़रूर अवेल करें। अगर आप नहीं रोज़ा रख पाती या अगर आपको महसूस होता है कि रोज़ा रखने से आपको बच्चे की हरकत में कोई कमी महसूस हुई है या आपकी तबीयत में घबराहट हुई है या आपका बीपी और शुगर लो हुआ है, तो आप अपनी आसानी को अवेल करें और बाद में हमल के बाद के दिनों में आप अपनी इस मुक़द्दस फरीज़े को पूरा कर लीजिएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।